हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूं। अगर बहुत ज़्यादा ही लेंथी होने लगेगा तभी हम लोग स्टॉप करेंगे, अदरवाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो मैंने इसके नोट्स बनाए हैं या जो इसके पिछले वाले वीडियोज़ के मेरे नोट्स बनाए हैं वो सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। पिछले वाले वीडियोज़ के जो लिंक है वो लिंक, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप मांगोगे तो कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना यार, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा सर को हेल्प करके। तो देखो, पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट आपको निकालने हैं इसके लिए कुछ आइडेंटिटीज का आपको यूज करना है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसकी आइडेंटिटी पता लगाते हैं, आइए मैं आपको कॉपी में समझाऊँ। तो देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जहाँ पर हमें दिया हुआ है x+4 और फिर x+10 दिया हुआ है। तो ये आपको अब एक क्लास 9th में एक नया फॉर्मूला सीखने को यहाँ पर से मिलेगा। क्लास 8 में आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। वो फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पर दोनों में सेम चीज़ें हैं, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर का नंबर और ये नंबर दोनों अलग अलग हैं। तो फॉर्मूला एक इस टाइप से बनता है। आपको मैं याद दिला देता हूँ आपको इसका। जब आप ना पेज पलटोगे, पीछे वाले एक्सरसाइज में पहुँचोगे ना, तो उसके जस्ट बाद वाला जब पेज देखना तो वहाँ पर आपको सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं जो आपको इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। तो उसमें ही यही फॉर्मूला दिया हुआ है जहां पर आपसे बताया गया है कि अगर x+a रहे और x+b रहे, इट मींस अगर हमारे पास यहाँ पर कोई दूसरा नंबर है, अलग अलग नंबर से, जबकि इस साइड में लेफ्ट साइड में दोनों में सेम है, तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला इस तरीके से हो जाता है x² प्लस में a+bx और फिर प्लस में ए बी हो जाता है। तो बस आपको यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है और इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले x का स्क्वायर करना है, तो अपन कर देंगे यहाँ पर x का स्क्वायर। उसके बाद फिर प्लस के साथ a+b करना है। तो a और b क्या है, ये वाला a है और ये मेरा b है, तो ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस में हमारा जो 10 है वो उतर जाएगा। ठीक है, 4 प्लस में 10 आ गया। उसके बाद x जो है, यानी कि ये जो पार्ट x दिया हुआ है उसको उतार दो। x के अलावा यहाँ पर a भी दे सकता है, y भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ध्यान रखना। प्लस में फिर a भी है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो 4 इंटू में 10 कर दो। तो बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखो, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 14 और x मिल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14x बना लेंगे। और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 4 जा 40, तो x² प्लस में 14x प्लस 40 इज़ द आंसर। तो कितना आसान था निकालना। बस एक चीज़ पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से बना सकते हो। चलिए सेकेंड पार्ट बनाएं। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जहाँ पर x+8 और x-10 दिया हुआ है। अब आप बोलोगे सर हमारी बुक में माइनस वाला तो फॉर्मूला दिया ही नहीं है, हमारी बुक में तो केवल एक यही फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फिर अब इसको कैसे करें। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला लगाना है। अब इसको प्लस कैसे बनाए वो समझो। देखो, हमारे पास x माइनस में जो 10 दिया हुआ है, मैं इसको क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये x+8 को तो ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ x, फिर प्लस की साइन लगा करके ब्रैकेट में माइनस का 10। तो इससे कुछ चेंज होगा क्या, कोई भी चेंज नहीं होगा। हमारे पास प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि अब हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर x है और इस बार b के बदले में हमारे पास माइनस का 10 दिया हुआ है। जो हमारे पास पिछले बार प्लस का 10 था ना, एक्चुअली में वही चीज़ हमको माइनस का 10 दिया हुआ है। बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम लगेगा। आपको x का स्क्वायर करना था, x का स्क्वायर कर लो, प्लस की साइन लगानी थी, प्लस की साइन लगा लो। a+b करना था, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और प्लस में b जो है हमारे पास माइनस का 10 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, आप चाहो तो इसके यहाँ पर ऐसे क्रॉस ब्रैकेट लगाते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्रॉस या करली ब्रैकेट, क्योंकि सेमी ब्रैकेट के बाहर दूसरा ब्रैकेट ऐसे नहीं लगता है। उसके बाद फिर हमारे पास बाहर में ऐसे x लिख दो, देन हमारे पास प्लस में a b होता था, तो a के बदले में 8 लिख दो और मल्टीप्लाई में b के बदले में माइनस का 10 लिख दो। इस तरीके से लिखोगे तो पूरा आपका आंसर आएगा। ये हो जाएगा x का स्क्वायर, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो जब हम लोग 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस का 2 आ जाएगा। और ये जो x है ये एज इट इज़ उतर जाएगा और यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 8 जा 80, तो माइनस का 80 लिख देते हैं और ये भी हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो देखा आपने, बस एक फॉर्मूला याद किया और उससे 2 क्वेश्चन आपके ईजिली बन गए। सो ये हमारा थर्ड पार्ट है और ये भी सेम टू सेम फॉर्मूला से बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 3x है, यहाँ भी 3x है, x के बदले में इस बार 3x दे दिया है, तो गड़बड़ नहीं करना है। बस ये x है, ये हमारा a है, ये x है और ये हमारा b है। पिछले बार की तरह यहाँ पर माइनस में दे दिया अपने को b, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने समझ ही गया इसमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले x का स्क्वायर होता है, तो हम लोग करेंगे यहाँ पर 3x का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन लगाएंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे a और b को, तो 4 में ऐड कर देंगे माइनस का 5 को। ठीक है, बाहर में लिख देंगे x, तो x के बदले में इस बार हमारे पास क्या है 3x है, ध्यान रखना ना। तो यहाँ पर अपन पूरा 3x लिखेंगे, केवल x लिख करके नहीं छोड़ने का इस बार। फिर प्लस की साइन लगा करके a और b का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ। इस तरीके से बन गया हमारा फॉर्मूला के टर्म पे। इसको बना लो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये x का स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान रखना, जब कभी ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर हो ना तो वो दोनों को कम करता है।
उसके बाद यहाँ पर हमारे पास देखो ये तो -1 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 4 माइनस होकर के -1 आ जाएगा। उस -1 को जब आप 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस और माइनस मिल करके माइनस का 3x बना लेगा। इज दैट क्लियर? और लास्ट में हमारे पास 4 5 जो 20 हो जाएगा माइनस की साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन है। तो ये हो गया हमारे थर्ड वाले पार्ट का आंसर। और ज़्यादा आसान था ये तो। देखो ये क्वेश्चन और ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि इस टाइप से फॉर्मूला आपने पहले पढ़ रखा है। यहाँ पर ध्यान दो तो ये हमारा y का स्क्वायर दिया है, फिर 3/2 है यहाँ पर, और यहाँ भी y स्क्वायर 3/2 है। तो इसको अपन a स्क्वायर और या फिर a स्क्वायर छोड़ो, a मान लो इन दोनों को, जहाँ जहाँ पर y है उसको a मान लो और दूसरे वाले को b मान लो। तो a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में आपका ये फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो a प्लस बी और a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता था, याद कीजिए जल्दी से। जब कभी भी हमारे पास a प्लस बी में रहे और दूसरा वाला a माइनस बी हो तो उस कंडीशन में हमारे पास a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, इस टर्म पे हमारा फॉर्मूला बन जाता था। और इसी फॉर्मूला का अपन यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले a स्क्वायर करना है, तो a के बदले में ध्यान दो यहाँ पर y का स्क्वायर पहले से है, तो तुम क्या करोगे यहाँ पर y का स्क्वायर जो a है इसका स्क्वायर कर दोगे, ये हो गया आपका a स्क्वायर। फिर माइनस में b स्क्वायर करना है तो b के बदले में 3/2 है, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 का स्क्वायर। अब जब सॉल्व करोगे तो ये दोनों स्क्वायर जहाँ पर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर, तो y के पावर में हो जाएगा आपका 4, लेकिन इस साइड में हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देख करके ही समझना है कि उसमें कौन सी आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, देन जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन का, उसमें हमें 3 - 2x और 3 + 2x दिया हुआ है और सेम टू सेम यहाँ पर वही हो रहा है a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ भी वही काम करेंगे अपन, a का स्क्वायर कर देंगे और माइनस में b का स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से। ओके, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 9 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के पास, और वहाँ पर भी उसी टाइप से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। आपसे बोला जा रहा है कि देखो भाई एवेलुएट तो करना है आपको, सॉल्व तो करना है, मल्टीप्लाई तो करने अपने को, लेकिन विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। लेकिन आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आंसर तुम जो मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर आएगा, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लाना है, कुछ नए तरीके से लाना है जो क्लास 9th को जो है ना मैच करे। इन्हीं के क्लास 5th के बच्चे की तरफ फटाफट मल्टीप्लाई करके आंसर ले आए तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, कौन सा मेथड लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, ये समझा देता हूँ। तो देखो ये हमारा पहला पार्ट है। आपने पहले जो हमारे क्लासेस हुए हैं क्लास 8th में, उसमें आपने इस टाइप से क्वेश्चन बनाया जरूर है। वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, ज़्यादातर क्वेश्चन में हमारा a प्लस बी और a माइनस बी बनता था, हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते थे और आराम से बन जाता था। लेकिन यहाँ पर वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब थोड़ा सा नया आपको चीज़ सीखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमारे पास 103 है तो इसको अपन 100 प्लस में 3 लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और उसी तरीके से हमारे पास 107 को अपन 100 प्लस में 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास फिर से वो जो हमने पहला फॉर्मूला आपको बताया था ना, वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। x प्लस ए मल्टीप्लाई में x प्लस बी दे रहा है। तो बस यहाँ पर एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ क्योंकि मैंने नए क्वेश्चन की शुरुआत किया हुआ है। तो जब कभी भी x प्लस ए रहे और फिर x प्लस में b रहे तो फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी और फिर बाहर में x को लिखना रहता है। चलो यहाँ पर मैं साइड में x को लिख देता हूँ और फिर उसके बाद प्लस में a भी हो जाता है, ठीक है। तो बस यही वाला फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास x का स्क्वायर करना है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर, प्लस में a प्लस बी करना है, तो a ये है और ये b है, तो 3 + 7 हो जाएगा। उसके बाद बाहर में x लिखना है, x से मतलब यहाँ जो 100 है ना वही हमारा x है ना, तो यहाँ पर बाहर में मल्टीप्लाई 100 से कर दो। ब्रैकेट के बाद तो मल्टीप्लाई की साइन लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। फिर प्लस में हमारे पास a b है, यानी कि 3 और 7 का मल्टीप्लाई है। अब इसको सॉल्व कर लो, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, ठीक है। उसके बाद आपका ये 3 + 7 हमारे पास 10 हो जाएगा, 10 का 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1000 आ जाएगा। उसके बाद फिर 7 3 हमारा 21 हो जाएगा, तो 10,000 और 1000 11,000 और उसमें 21 ऐड कर देंगे तो 11,021 हो जाएगा। तो 11,000 0 100 में कुछ नहीं है हमारे पास तो 0 लिखेंगे और बस 21 11,021 इज़ द फाइनल आंसर। कई बार बच्चे लोग ना जिन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं रहता है वो नंबर लिखने में गड़बड़ कर देते हैं, तो भाई गड़बड़ मत करना, ये सब चीज़ें बच्चों वाली गलती होती हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके इस तरीके से फॉर्मूला लगा करके मल्टीप्लाई करना है। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन जहाँ पर 95 और 96 का मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ है। तो अगर आप इसको देखो 90 + 5 और 90 + 6 लेकर के बनाओगे ना, तो वहाँ पर फिर वही है कि आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, टेबल पढ़ना ही पड़ेगा, 90 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 9 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। और इस जब कभी भी क्वेश्चन है तो कोशिश ये करो कि उसको तुम 100 या 1000 लेकर के बनाओ, जिससे हमारे पास जैसे देखो मेरा 100 का स्क्वायर करना था तो मैं डायरेक्ट 10,000 लिख दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में मुझे आसानी हुआ, बस यहाँ पर मुझे एक बार टेबल पढ़ना पड़ा। तो कोशिश यही करना कि हम 100 लेकर के बनाएं। तो इसको भी मैं चीज़ करूँगा जो पहले क्या मैंने पिछले बार मैंने
प्लस किया था इधर माइनस करूँगा, देखो मैं इसको लिखूँगा 100 माइनस में 5 और फिर इधर हमारे पास 100 माइनस में 4, ठीक है। 100 में से 5 माइनस होता है तो 95 आ जाता है और 100 में से 4 माइनस होता है तो हमारा 96 आ जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास वही फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ पर माइनस में दिया हुआ तो कंफ्यूज मत होना, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग को पता ही है कि 100 प्लस में -5 इस तरीके से लिखा जा सकता है और इधर भी वही चीज़ 100 प्लस में हमारे पास b के बदले में -4 लिखा जा सकता है। तो बस यही हमारा a है और ये हमारा b है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले x का स्क्वायर होता है तो 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस में ab होता है ना, a प्लस b मतलब, तो हमारे पास a के बदले में देखो -5 है तो -5 में ऐड कर देंगे हम लोग b को यानी कि -4 को इस तरीके से, फिर बाहर में 100 लिख देंगे x के बदले में, फिर प्लस में ab है तो वही चीज़ फिर से होगा 5 माइनस वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वाले 4 से। तो देखो कितना आसानी से आ जाएगा इसका आंसर, ये हमारा 10,000 आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, सॉरी मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -9 आ जाएगा, ठीक है। ये -9 बनाएगा और -9 का जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हमारा 900 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा माइनस माइनस सॉरी मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ पर चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 4 हमारा 20 हो जाएगा, तो प्लस में 20 कर दो इस तरीके से। बच्चे लोग इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, मैं देखा हूँ कि सर यहाँ पर आपने जो साइन है वो माइनस के लिए और यहाँ पर प्लस आपने जो साइन है वो पॉजिटिव कर दिया। तो क्लास 9 तक पहुँचने के बाद भी अगर ये डाउट है, इससे मतलब बेसिक क्लियर नहीं है, मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ। जब कभी भी आप प्लस या माइनस करते हो ना तो उस कंडीशन में साइन जो है वो बड़े नंबर को उतरता है। फॉर्मूला तो लगता ही है कि माइनस माइनस भैया प्लस होगा, लेकिन उस कंडीशन में साइन बड़े वाले नंबर को उतर जाता है। लेकिन जब तुम मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो उस कंडीशन में बस फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या, जैसे माइनस माइनस प्लस होता है तो बस वहाँ पर प्लस लिख देना है और आपको वहाँ पर बड़ा नंबर या छोटा नंबर नहीं देखना है। बड़ा नंबर छोटा नंबर जब ऐड या सेपरेट करते हैं तब देखते हैं, ओके। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 10,000 में हम लोग 20 ऐड कर देंगे तो 10,020 हो जाएगा और उसमें से जब हम लोग 900 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,000 में से नहीं यार, लेकिन गड़बड़ हो रहा है, 10,000 में से अगर 20 ऐड कर दो तो 10,020 हो गया और 900 अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आना चाहिए, 9,120, हाँ 9,120 आना चाहिए, हाँ यही चीज़ आंसर आना चाहिए। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 9,120, ओके। सेकंड का ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट यहाँ पर। अब आ जाते हैं बच्चों के सबसे फेवरेट क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बच्चे आराम से बना लेते हैं। देखो 104 है, इसको क्या करेंगे हम लोग 100 + 4 लिख देंगे और उसके बाद फिर हमारे पास 96 है, इसको लिख देंगे 100 - 4। तो ये मेरा a + b और a - b वाला फॉर्मूला लगता है। तो बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत मजा आता है, ये वाले में थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है ना, इसमें कुछ नहीं करना है, बस a² - b² कर देना है। यहाँ पर बता देना है कि भैया मेरा a प्लस में b और मल्टीप्लाई में a - b इस फॉर्म में आ गया है, इसीलिए अपन a² - में b² करने वाले हैं इस बार। तो ये हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर a के जगह में और b के बदले में 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10,000 फिर से, और उसमें से माइनस कर दोगे 4 का स्क्वायर यानी कि 16 को, तो 10,000 में से 16 माइनस होगा तो आपका आ जाएगा 9,900 और 100 में से 16 माइनस हो तो 84। तो 9,984 इज द फाइनल आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, तीनों कंप्लीट हो गए। चलिए फोर्थ नंबर का सॉरी क्वेश्चन में जो थर्ड है उसे सॉल्व करते हैं। सो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करने के लिए दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर सॉरी हमने पिक्चर जो एक्सरसाइज किया ना 2.3 वहाँ पर फैक्टराइज करने के लिए दिया था, वैसे ही दिया हुआ है। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको आइडेंटिटी का यूज़ करना है, फॉर्मूला का यूज़ करके फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे बब्बू लोग, देखो समझो। सबसे पहले जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तुम लोग जानते ही हो कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जिसका वैल्यू होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। कई बार बच्चे लोग क्या करते हैं, इसी को आगे पीछे भी लिखते हैं, a² + 2ab + b² करते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन जब इस टाइप से क्वेश्चन है ना तो आप इस फॉर्म में बनाओ तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम लोग को करना है a का स्क्वायर, यानी इसको अपने को स्क्वायर फॉर्म में लाना है। अभी तो केवल ये x का स्क्वायर है, अपने को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो जो 9 है वो किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है ना, तो इसको तुम कर दो 3x का स्क्वायर, तो ये आपका a का स्क्वायर बन गया। ये आपका b का स्क्वायर पहले से दिया हुआ है, b के स्क्वायर को उतार दो, और प्लस में हमारे पास क्या होता है 2ab होता है ना, तो अब 2ab बनाने के लिए आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप पहले इसको 2ab को बनाते और y² को बाद में लिखते ना, तब आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता। लेकिन अब आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ज़्यादा। क्यों नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि बस आपको इसी फॉर्म में उतार देना। देखो 2 लिखो और a के बदले में आपका ये जो है इसको उतार दो 3x को, ये हमारा a उतर गया, और b के बदले में आपका जो y का स्क्वायर हमने लिखा है, यानी कि हमारा ये जो 3x है वो a है, ठीक है, और जो y है वो हमारा b है, तो बस मल्टीप्लाई में y कर दो, तो ये हमारा 2ab जो है ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आपको अलग से इसको नहीं बनाना पड़ेगा जब आप इस टर्म पे बनाते हो तो, नहीं तो पहले अगर 2ab बनाते हो तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अब ये हमारा बन गया a² + b² + 2ab के फॉर्म में, तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो a + b का होल स्क्वायर यानी कि 3x
प्लस में y का होल स्क्वायर, या फिर इसी को आप फैक्टर के फॉर्म में लिखना चाहो तो 3x प्लस वाई और फिर से एक बार 3x प्लस वाई, ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी सही है और ये भी सही है। तो इस तरीके से आपका जो फैक्टराइज है ना वो हो जाएगा बहुत ही आसानी से। ये देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारे पास माइनस में दिया हुआ है बीच में। तो माइनस में बीच में कब रहता है, जब हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगे तब माइनस में रहता है। तो इसको भी हम लोग इसी टाइप से बनाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab कर देंगे, तो उससे फिर काम आसान होगा। देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो आप 4y स्क्वायर को लिख ही दो, है ना। पहले मैं एक बार काम करता हूँ, इसको उतार लेता हूँ। प्लस में 1 को पहले कर दे रहा हूँ और माइनस 4y को बाद में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट करने से हो सकता है कि बच्चे कंफ्यूज हो गए हों, आगे पीछे कर दिया मैंने। तो इस बार मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपली 4y को बाद में और 1 को पहले लिख दिया। अब क्या करोगे, इसको देखो a स्क्वायर जो है ना ये वाला है मेरा, 4y का स्क्वायर जो है इसको आप a स्क्वायर बना लो, तो ये हो जाएगा आपका 2y का कंप्लीट स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है और y का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस में इसको 1 को आप लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब माइनस में 2ab करना है तो 2 लिख दो, a के बदले में 2y को लिख दो और b के बदले में इस 1 को लिख दो, तो 2ab बन गया। हो गया हमारा, हमने को पता चल गया कि a का वैल्यू 2y है और b का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज द कंप्लीट आंसर। बाकी आप इसको चाहो तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख सकते हो, भाई इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों सही रहेगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, तो दिख तो रहा है कि नीचे में अगर 100 नहीं रहता तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आराम से लगा लेते। तो क्या इस 100 की वजह से दिक्कत हो रहा है, चलो इस 100 को ही गायब कर देते हैं। क्या करेंगे हम, इसको x स्क्वायर करेंगे, माइनस में इसको y डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से। क्योंकि देखो y का स्क्वायर तो पहले से था ही, तो ब्रैकेट के बाहर अगर स्क्वायर है तो ये y का भी है और स्क्वायर जो है 10 का भी है, तो y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो अब देखो ये मेरा a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो गया कंप्लीट। तो a के बदले में हमारे पास x है, यहाँ पर आप चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि हमारे पास ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जिसको हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी हो जाता है। तो यहाँ पर से आपका ये हो जाएगा a प्लस बी यानी कि x प्लस में b यानी कि y बाई में 10 और फिर a माइनस बी यानी कि x माइनस में y बाई में 10। आप माइनस वाला पहले और प्लस वाला बाद में भी लिख सकते हो, दोनों सही होता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जहाँ पर अब हमें एक्सपेंड करना है। पिछले बार में फैक्टराइज करना था, इस बार एक्सपेंड करना है, यानी कि जस्ट उसका उल्टा कर देना है। और इसमें भी अपने को डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है, इसमें फॉर्मूला लगा के करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ध्यान से सुन लो। क्लास 9th में फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा गेम रहता है, पूरे चैप्टर में एकदम भरे भरे फॉर्मूला मिलेंगे आपको, नए नए फॉर्मूला। तो एक काम करना, खास करके ये पॉलिनोमियल जो चैप्टर है हमारे पास ना, इसमें तो सबसे ज़्यादा फॉर्मूला है। तो आप किसी भी बुक से पढ़ लो, RS से RD से, आपको एक फॉर्मूला सीट बना लेना चाहिए। वैसे तो हमने अपने अंतिम बैच में फॉर्मूला सीट बच्चों को प्रोवाइड कराया ही हुआ था। अगर आप हमारा अंतिम बैच ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको सारी स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे फ्री में नहीं, यानी कि जो भी अंतिम बैच के मेरे क्लासेस थे वो सब फ्री हो जाएगा आपके लिए। बहुत ही मिनिमम प्राइस में वो अंतिम बैच है, आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद से भी बना सकते हो। मैं बस ये नहीं बोल रहा कि मेरा बैच कर दो, बस मैं ये बता रहा हूँ कि फॉर्मूला सीट का बहुत जरूरत होता है। तो आप खुद से भी सारे चैप्टर से ना फॉर्मूला निकाल करके लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो एक नया फॉर्मूला है आपके लिए। ये देखो a है, ये b है और ये c है। तो एक फॉर्मूला होता है कि जब कभी भी हमारा a प्लस बी प्लस सी कंप्लीट का स्क्वायर हो, a प्लस बी का स्क्वायर तो आप जानते ही थे होल स्क्वायर वाला, लेकिन a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर हो तो उस कंडीशन में हमारे पास होता है क्या, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, फिर प्लस में हमारे पास 2ab, फिर प्लस में 2bc और प्लस में 2ca, यानी कि तीनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है 2 लगा करके। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा और इस फॉर्मूला से आप इसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर है तो x स्क्वायर कर दो, प्लस में b स्क्वायर है तो 2y का स्क्वायर कर दो, प्लस में c स्क्वायर है तो 4z का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस में हमारे पास 2ab होता है तो 2a के बदले में हमारा x है और b के बदले में हमारे पास 2y है, तो ये 2ab बन गया। उसके बाद फिर प्लस में हमारे पास 2bc होता है तो b के बदले में हमारे पास 2y है और c के बदले में 4z है, तो इसको उतार दो। फिर प्लस में 2ca होता है तो ये हो जाएगा 4c लिख रहा हूँ, 4z है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4z c के बदले में और इस वाली a के बदले में हमारा जो x है वो उतर जाएगा। अब सभी का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा इसी स्टेप में। ये x का स्क्वायर हो गया, ये आपका बन जाएगा 4y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 z का स्क्वायर, प्लस में 2 2 जा 4 x और y उतर जाएंगे। उसके बाद फिर ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8 और 8 2 जा हमारे पास 16, तो 16 y और z उतर जाएंगे। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर हमारे पास 4 2 जा 8 हो जाएगा और ये x और z या zx जो लिखना चाहो लिख सकते हो। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो मेन है फॉर्मूला का खेल। इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज में को बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ने पड़ेंगे, तो मेरा बात मानो, फॉर्मूला सीट जरूर बना लो अपने से, या फिर आप अंतिम बैच में भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको मैंने वीडियोज़ भी कराए हैं, बहुत सारी चीज़ें कराई हैं, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सॉल्व करते हैं।
ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, बस बी जो है ना वो निगेटिव में दिया हुआ है। तो यहाँ भी जैसे पहले वाला हमने फॉर्मूला सीखा था ना कि अगर x प्लस ए और x माइनस ए के फॉर्म में अगर आ जाए, सॉरी x माइनस बी के फॉर्म में अगर आ जाए, तो उस माइनस बी को अपन प्लस बना देते हैं ब्रैकेट में बी डाल करके। बस वही चीज़ है कि कोई अलग से इसका फॉर्मूला नहीं है। जो अभी हमने फॉर्मूला बनाया ना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, वही फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा। तो इसको अपन उसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए का स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर होता है तो b के बदले में माइनस का y आपको दिया हुआ है तो b के बदले में माइनस y का स्क्वायर लिख लो। फिर प्लस में c का स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा आपका z का स्क्वायर। फिर प्लस में 2ab होता है तो 2 हो गया। फिर a के बदले में 2x और b के बदले में माइनस का y लिखिएगा। देन हमारे पास प्लस में 2bc होता है तो 2b के बदले में माइनस का y और c के बदले में हमारा z हो जाएगा। और फिर लास्ट में हमारा 2ca होता है तो 2z और फिर ये हमारे पास हो जाएगा सी ए के बदले में यानी जो ए है वो हमारा 2x है तो ये 2x उतर जाएगा। तो यहाँ से आपका हो गया ये 4x का स्क्वायर माइनस y है। तो मैंने जैसे हमेशा आपको बताया है कि निगेटिव में रहेगा और पावर में अगर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर छोटा है तो तुमको तो आराम से पता चल ही जाएगा माइनस वाई मल्टीप्लाई माइनस वाई इक्वल टू प्लस वाई। लेकिन अगर बड़ा नंबर रहता है यहाँ पर मान लो 4 रहता है या कुछ भी रहता है तो उस कंडीशन में हमारे पास निगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाता है। तो ये प्लस वाई का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस में z का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखो ये सभी तो प्लस में लेकिन ये माइनस में है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होकर के माइनस की साइन लग जाएगी। 2 2 जा 4 हो जाएगा, x और y उतर जाएंगे। यहाँ पर भी देखो ये प्लस में लेकिन ये माइनस में है तो प्लस 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 हो जाएगा लेकिन ये माइनस मिल करके माइनस बना देगा। तो फिर से माइनस साइन लगाओ 2yz लिख दो। उसके बाद लास्ट में हमारे पास ये सभी प्लस में है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और x और z या zx जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन जहाँ पर फिर से वही चीज़ किया गया है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके बच्चों के लिए माइनस बना दिया गया है ए के बदले में। तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा माइनस 2x जो है ना ये एक्चुअल में ए है, ये बी है और ये सी है। तो बस सेम फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर माइनस 2x का स्क्वायर कर दो, प्लस में बी का स्क्वायर होता है तो 3y का स्क्वायर कर दो, प्लस में सी का स्क्वायर होता है तो 2z का स्क्वायर कर दो, प्लस में 2ab होगा तो 2 a के बदले में हमारे पास माइनस का 2x है और b के बदले में 3y है। फिर प्लस में 2bc होता है तो 2 हो गया, b के बदले में हमारा 3y और c के बदले में हमारा 2z हो जाएगा। फिर प्लस में हमारे पास 2ca होता है तो 2c के बदले में 2z और a के बदले में माइनस वाला 2x हो जाएगा। बस यही चीज़ चेंज था पिछले वाले क्वेश्चन से। पिछले बार b माइनस में था, इस बार a माइनस में है। सॉल्व कर लो, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और ये x का स्क्वायर आ गया। ये हो जाएगा आपका 9y का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4z का स्क्वायर। उसके बाद फिर वही चीज़ है प्लस 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 होगा और फिर ये माइनस की साइन की वजह से सब माइनस हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 x और y। उसके बाद यहाँ पर हमारा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 फिर से आ रहा है और इस बार y और z है। फिर यहाँ पर हमारे पास 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 है लेकिन माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 8 और फिर वही zx या xz जो लिखना चाहो लिख लो और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन जहाँ पर a माइनस बी माइनस सी के फॉर्म में दिया हुआ है लेकिन इसका भी कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है। a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर है उसी फॉर्मूला का यूज़ यहाँ पर भी करना है। जैसे पिछले बार हमने a के बदले में -2 लिया था, उससे पहले वाले में b के बदले में -y लिया था। यहाँ पर हम लोग b के बदले में -7 और c के बदले में -c ले लेंगे। इज दैट क्लियर? यानी कि बस निगेटिव में ले लेंगे इनको, फॉर्मूला सेम टू सेम लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर से आपका स्टार्ट होगा 3a का स्क्वायर। उसके बाद प्लस में b का स्क्वायर होता है तो प्लस की साइन लगाओगे और b के बदले में बस -7b लिख दोगे, यही चीज़ बस चेंज है। उसके बाद c का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर फिर से वही -c का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देन हमारे पास प्लस 2ab तो 2 हो गया, a के बदले में 3a, b के बदले में -7b, ठीक है। उसके बाद 2bc तो 2 हो गया, b के बदले में -7b और c के बदले में -c हो जाएगा ये वाला। उसके बाद 2ca तो 2 -c और a के बदले में 3a दिया हुआ है। अब सॉल्व कर लीजिए, 3a का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9a स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 7 7 जा 49 और माइनस वाला जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस का 49 और ये b उतर गया। उसके बाद ये तो माइनस का c स्क्वायर ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। अच्छा b स्क्वायर भी उतरेगा, यहाँ पर ध्यान रखना कि स्क्वायर जो है वो दोनों के लिए रहता है। इधर हमारे पास ये तो माइनस में आएगा क्योंकि देख ही रहे हैं माइनस है, माइनस ये तो प्लस 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 रहेगा कि माइनस मिल करके माइनस बना लेंगे। 7 3 जा 21 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 42 और a और b उतर गए। उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस मिल करके प्लस ही रहेगा। तो अब प्लस साइन लगा लगे 7 2 जा हमारा 14 कर दो, b और c को उतार दो इस तरीके से। उसके बाद ये यहाँ पर भी हमारे पास प्लस 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 रहेगा लेकिन लास्ट में माइनस आ जा रहा है तो ये हमारे पास माइनस की साइन लग जाएगी और 2 3 जा हो जाएगा 6, a और c मिल करके ac या ca जो लिखना चाहो लिख लो। पिछले बार zx लिखा था इसलिए यहाँ पर मैं ca लिख देता हूँ। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन।
अच्छा, एक छोटा सा मैंने गड़बड़ किया। क्या गड़बड़ किया कि यहाँ पर हमने माइनस सी स्क्वायर लिखा, जबकि हमको पता है कि माइनस का जब कभी भी स्क्वायर होता है तो वो प्लस में हो जाता है, तो बस यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा ना, बस यही गड़बड़ था। ये 5th क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें ए और सी जो है ना वो निगेटिव में दिए हुए हैं, बी वाला जो है पॉजिटिव है। तो पहले की तरह ही बनाएंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर यानी कि -2x का स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर, प्लस में सी स्क्वायर यानी कि -3z का स्क्वायर। उसके बाद फिर हमारे पास प्लस में 2ab यानी 2 लिख लो, ए के बदले में माइनस का 2x और बी के बदले में 5y। उसके बाद प्लस में 2bc तो 5y और प्लस में हमारे मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3z। उसके बाद प्लस में 2ca करना है तो वही चीज़ हमारा माइनस का 3z होगा और मल्टीप्लाई में माइनस का 2x हो जाएगा ए के बदले में। अब सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव वाला 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25y का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9z का स्क्वायर। यहाँ पर वही चीज़ होगा प्लस प्लस, लास्ट में माइनस है तो माइनस की साइन, 5 2 10, 10 2 20 xy। यहाँ पर हमारे पास वही चीज़ है प्लस प्लस प्लस, फिर लास्ट में माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा 5 3 15, 15 2 30 yz और लास्ट में हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये तो प्लस में है ही तो प्लस की साइन लगेगी, ये z है ना 2 नहीं है। ये हो जाएगा हमारा 3 2 6, 6 2 12 और zx जो है वो उतर जाएगा। तो ये हो गया 5th वाला कंप्लीट। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप से क्वेश्चन का। यहाँ पर भी वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, a + b + c का होल स्क्वायर वाला। चलिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से डरने के नहीं ना। देखो फ्रैक्शन बस ये है कि थोड़ा सा आराम से बनाना, जिसे स्पीड में बना रहे थे ना वैसे बस मत बनाना, तो ये भी आराम से बन जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कंप्लीट। सबसे पहले a का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा आपका 1/4 और उसके बाद जो a है इसका कंप्लीट स्क्वायर इस तरीके से। फिर प्लस में b का स्क्वायर करना है जो कि माइनस में दिया हुआ है अपने को, तो माइनस का 1/2 b का स्क्वायर। फिर प्लस में c का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको पता है प्लस में 2ab होता है तो 2 लिखोगे, मल्टीप्लाई में a के बदले में 1/4a हो जाएगा और मल्टीप्लाई में b के बदले में माइनस की साइन के साथ 1/2b हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो क्योंकि साइन आपस में टकरा रहे हैं ना, तो इसको कभी वैसे टकराते हैं तो ब्रैकेट में लिख देना चाहिए। ओके, देन हमारे पास क्या होगा 2bc तो 2 हो गया, मल्टीप्लाई में b के बदले में माइनस का 1/2b और c के बदले में हमारे पास कितना आ जाएगा, तो c हमारे पास है 1, तो बस यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 लिख देता हूँ, आप ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो। फिर लास्ट में 2 हमारे पास ca हो जाता है तो c के बदले में हमारा 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में a के बदले में 1/4a हो जाएगा 2ca। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 का तो स्क्वायर 1 ही रहता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये a का स्क्वायर बना लेगा। यहाँ पर भी हमारे पास निगेटिव वाला जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 1 की जगह 1, 2 का स्क्वायर हमारा 4 और ये b का स्क्वायर बना लिया। ये 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। यहाँ पर देखो कट हो रहा है थोड़ा सा, तो इसको अपन कट भी कर लेंगे। 2 का टेबल से 2 2 जा 4 हो जाएगा। देन हमारे पास ऊपर में हमारे पास देखो ये दोनों तो प्लस में थे लेकिन माइनस में था, तो लास्ट में माइनस ही हो जाएगा जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हो रहा था। और यहाँ पर 1 1 जा 1 हो गया न्यूमरेटर में, है ना, और साथ ही साथ a और b भी है ना। ये देखो जो b छाव में लटकता है एक्चुअली वो न्यूमरेटर में होता है, तो 1 लिखने के बजाय आप लोग डायरेक्ट इसको ab कर दो और ये जो डिवाइड में 2 है और ये डिवाइड में 4 है इसको डिवाइड बाई में 4 डायरेक्ट कर दो, ab बाई में 4, या फिर इसको आप ab मल्टीप्लाई 1/4 या ab बगल में 1/4 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ, आपके बुक में जैसे लिखा होगा आप ऐसे लिख लेना। देन यहाँ पर भी हमारा देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में है, तो इसको भी कैंसिल कर देंगे अपन। बचेगा क्या, केवल ये माइनस का b बचेगा जिसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस का b ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो न्यूमरेटर में तो हमारा 1 1 जा 1 हो जाएगा और a से मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास वो a ही आ जाएगा प्लस की साइन के साथ, क्योंकि पॉजिटिव है, और नीचे में ये 2 आ जाएगा। तो इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2a ऐसे लिख सकते हो और इसको आप लोग 1/4 और ab ऐसे लिख सकते हो। अगर बुक में ऐसे दिया होगा तो, नहीं तो ऐसे भी लिखोगे तो भी सही है, अगर लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। ये भी आपका फाइनल आंसर कहलाएगा और सही आंसर कहलाएगा, इसको भी कोई टीचर गलत नहीं कर सकता। तो ये 6 कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन बनाएं। देखो जो 5th क्वेश्चन है ना उसमें फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है। फैक्टराइज करने का मतलब है कि आप उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख करके आओगे, इस तरीके से फॉर्म में लेकर के आओगे, और एक्सपेंड करने का मतलब है कि उसको इस फॉर्म में लेकर के आना है। ये जो फैला हुआ फॉर्म है ना इसको एक्सपेंड फॉर्म बोलते हैं और फैक्टराइज फॉर्म इसको कहा जाता है। तो हमको अब इसको इस फॉर्म में लेकर के जाना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्म में लेकर के आए थे एक्सपेंड करके, अब इसको रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना है। तो उसके लिए आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाने का, इतना बड़ा दे करके मत डर जाना कि फैक्टराइज कैसे होगा। ये फॉर्मूला जो आपने यहाँ पर अप्लाई किया ना वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा और ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजिली फैक्टराइज हो जाएगा। आइए कॉपी में समझा दूँ। तो देखो सबसे पहले तो हमने पूरे क्वेश्चन को उतार लिया है जो भी हम लोग दिया हुआ था। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि क्या करना रहेगा अपने को, हम लोग को अगर a + b + c का होल क्यूब होल स्क्वायर अगर बनाना है तो जो हमारा फॉर्मूला है a² + b² + c² फिर प्लस में 2ab + 2bc + 2ca, उस फॉर्म में इसको लेकर के आना पड़ेगा। अभी उस फॉर्म में ये नहीं लिखा हुआ अच्छे से, तो हम उस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a² बनाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2x²
प्लस में अपन बी स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है और y का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना तुम लोग ध्यान से कि हम लोग इसको गलती कहाँ पे करते हैं, अपन लोग फटाफट यहाँ पर प्लस में c स्क्वायर को 4z स्क्वायर लिख देते हैं, वहीं पे गड़बड़ हो जाता है। क्यों गड़बड़ होता है? क्योंकि तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जहाँ पर c का यूज़ हुआ है, जैसे देखो a और b का जहाँ पर यूज़ हुआ था x और y का, वो वाला तो पॉजिटिव में है, लेकिन जहाँ पर c का यूज़ हो गया, z का जहाँ पर यूज़ हो गया, वो दोनों निगेटिव में आ गए। तो भैया निगेटिव में कब आएंगे? जब ये निगेटिव में होगा तभी तो निगेटिव में आएंगे, अदरवाइज तो ये भी पॉजिटिव में हो जाता है अगर प्लस का 4z स्क्वायर रहता है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस वाला नहीं है, ये एक्चुअल में हमारे पास प्लस की साइन के साथ हम लोग लिखेंगे माइनस का 4z स्क्वायर, जैसे पिछले क्वेश्चन में होता था ना -3z स्क्वायर वगैरह, बस उसी तरीके से। एक्चुअल में जो हमारा c है ना लास्ट वाला, वो निगेटिव है, इसके निगेटिव होने की वजह से ही देखो ये निगेटिव हुआ और ये निगेटिव हुआ, और ये वाला निगेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि a और b हमारे पॉजिटिव थे, इसीलिए निगेटिव नहीं है। तो इस चीज़ का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, हड़बड़ा करके इसको प्लस का 4z मत कर देना, नहीं तो आपका आंसर आ जाएगा लेकिन गलत आंसर कहलाएगा। ठीक है, अब बाकी लोग को आपको फटाफट उतार देना है, इसको दिमाग नहीं लगाना। देखो कैसे लिखना है, प्लस का 2ab होता है ना, तो प्लस का 2 लिखो, a के बदले में आपने देख लिया 2x है और b के बदले में आपने देख लिया 3y है, तो बस इसको आप इस फॉर्म में लिख दो। आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, देखना 12xy आ ही जाएगा। तो हम लोग को सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, हमने a b और c अगर बता दिया तो अब इधर हम लोग को मेहनत नहीं करना पड़ेगा, फटाफट लिखेंगे। अब फिर प्लस की साइन लगाएंगे, उसके बाद क्या होता है 2bc होता है, तो b के बदले में हमारे पास 3y उतार दो और c के बदले में हमारे पास माइनस का 4z उतार दो, तब जा करके ये लास्ट में माइनस का 24 बनाएगा। निगेटिव वाला तभी आएगा जब यहाँ पर आप निगेटिव में लिखोगे। फिर प्लस की साइन के साथ 2ca होता है, तो c के बदले में वही माइनस का 4z और a के बदले में हमारे पास जो 2x है वो उतर गया। तो बस हमारे पास ये फॉर्मूला में आ गया, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, सो दैट हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अब a प्लस b और प्लस में होता है, लेकिन हमारे पास क्योंकि c जो है वो निगेटिव है तो माइनस का c लिखेंगे जो कि इस तरीके से होगा और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो कितना आसान था ना, बस दिखता है मुश्किल टाइप से क्वेश्चन, लेकिन तुमने अगर फॉर्मूला एक बार याद कर लिया तो बहुत ईजिली बन जाता है। तो देखो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें बच्चे लोग रूट को देख करके थोड़ा सा घबरा जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जो रूट दिया हुआ है ना वो हमारे फायदे के लिए दिया हुआ है। कैसे फायदे के लिए दिया हुआ है? हम लोग जब इसको a का स्क्वायर बनाएंगे तो देखो ये 2 तो पहले से है, तो 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, है ना। 4 जो होता है वो ना हमारा 2 का स्क्वायर होता है, या फिर हमारे पास अगर 9 रहता तो 3 का स्क्वायर लिखते हैं। तो 2 को ही अपन क्या कर सकते हैं, √2 का स्क्वायर बना सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि हमारे पास यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हमारा 2ab होता है और यहाँ पर हमारे पास 2ca होता है। तो जहाँ जहाँ पर a वाला आ रहा है वहाँ पर निगेटिव हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a वाला जो था वो मेरा निगेटिव था, जब मैं इसको a का स्क्वायर बनाऊंगा तो इसको मुझे निगेटिव बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? देखो बहुत ही आसान है, इसको तुम इज्जत से लिख दो √2x का स्क्वायर निगेटिव के साथ। तो जब कभी भी हमारा निगेटिव का स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव आ जाता है आंसर, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरा एक्चुअल में a बनेगा। फिर प्लस में तुमको b का स्क्वायर बनाना है, तो b को तुम लोग बस b का स्क्वायर ही रहने दो, यानी कि y का स्क्वायर रहने दो, उसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पर। इस वाले में दिमाग लगाओ कि जो 8 है वो तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो मैं इसको किस फॉर्म में लिखूं? तो तुम लोग देखोगे बगल में ही दिया हुआ है 2√2। अगर तुम कभी भी 2√2 को स्क्वायर किए होगे, तुमको याद होगा 2√2 का जो स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, तो ये लास्ट में 8 बन करके बाहर निकलता है। तो यहीं पर देखो, इसलिए मैंने बोला था कि जब रूट देखोगे तो डरना नहीं है, वो हमारे फायदे के लिए दिया हुआ है। एक्चुअल में जो 8 है वो हमारा क्या हो जाएगा, 2√2z का स्क्वायर, इस तरीके से समझ में आ गया। तो 2√2 जो होता है 8 हो जाएगा और z का स्क्वायर उतर जाएगा। तो ये बन गया a, ये बन गया b, ये बन गया c। बस बाकी अब आपको पता ही इसके आगे क्या करना है। अब इसमें से आपको किसी को भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस अपनी मर्जी से 2ab लिखो, तो 2 हो गया, a के बदले में माइनस का √2x हो जाएगा और b के बदले में हमारे पास जो y है वो हो जाएगा 2ab हो गया। प्लस में 2bc करना है। अच्छा तुम लोग इसको चाहो तो अगर डर लग रहा है ना एक बार कि इससे मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, तो एक बार बस इसको चेक कर सकते हो कि ये वाला यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो 2 का जब -√2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2√2 आ जाएगा, ये वाला x और y मिल करके xy आ जाएगा, यानी कि जो हमने बनाया है 2ab ये बिल्कुल सही बनाया है, क्योंकि ये वाला फॉर्म हमारा अच्छे से आ जा रहा है। उसी तरीके से इधर भी आ जाएगा। 2bc बनाना है तो b के बदले में y और c के बदले में हमारे पास कितना था, 2√2z था, और फिर लास्ट में हमारे पास 2ca बनाना है तो 2√2z हो जाएगा और a के बदले में हमारे पास माइनस में √2x है, तो ये बन गया हमारा 2ca। अब आप लोग इसको फॉर्म में लिख दो, यानी फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दो, तो हमारे पास ये हो जाएगा a के बदले में हमारा माइनस का √2x प्लस में b यानी कि y और प्लस में c यानी कि 2√2z और इन सभी का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। तो देखा, दिख रहा था मुश्किल, बनाया तो बना बहुत ईजी।
अब आ जाते हैं 6th क्वेश्चन के पास, जहाँ पर हमें दिया हुआ है क्यूब वाला फॉर्मूला और क्यूब वाले फॉर्मूला से इसे एक्सपेंड करना है। देखो यार, अगर तुम्हें मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो, थोड़ा सा पढ़ाना पसंद आ रहा हो, तो प्यारे बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तभी मैं तुम्हारे लिए फिर जल्दी जो है ना ये NCERT का नया वाला किताब कंप्लीट कर दूंगा। RD शर्मा और RS सवाल तो मैंने पहले ही कंप्लीट कर रखा है, तो आप लोग फटाफट अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, उससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलता है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि जब कभी भी a + b का होल क्यूब होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। देखो दो तरीके से फॉर्मूला को लिखा जाता है, एक जो आपके बुक में दिया हुआ है और एक जो मैंने आपको NCERT के अलावा RD शर्मा वगैरह पढ़ोगे ना तब आपको दिया रहता है। तो बाकी दोनों का मतलब सेम ही होता है। जैसे मैं आपको दोनों फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या होगा कि सबसे पहले a का क्यूब होगा प्लस में b का क्यूब होगा प्लस में 3ab होता है और ब्रैकेट में a + b, ये आपको NCERT के बुक में दिया हुआ है। और इसी फॉर्मूला को एक्सपेंड करके भी कई बार लिखा जाता है। इसी को a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3a², देखो इसका जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a² आ जाएगा और ये b उतर जाएगा, और इसी 3ab का जब b से मल्टीप्लाई होगा तो 3a और b का स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जाता है ना। एक्सपेंड फॉर्म में रहता है, ये शॉर्ट फॉर्म में रहता है जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो दोनों फॉर्मूले सही हैं। अगर ये फॉर्मूला भी लिखा है टीचर, ये फॉर्मूला बताए, तो दोनों में गलत मत समझना कि सर ये फिर दोनों में से मतलब कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो ये बताया था मुझे ये याद है, गलत हो गया यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम लोग किसी फॉर्मूला से बना देते हैं। चलो बुके वाला फॉर्मूला से बना देते हैं। सबसे पहले a का क्यूब करना है तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस में b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस में 3ab यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 2x से हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट के अंदर a + b है तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस में 1। तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा 8x का क्यूब प्लस में 1 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 × 2 = 6x, और फिर ब्रैकेट में हमारे पास 2x प्लस में जो 1 है उसको सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में। ये हो जाएगा आपका 8x का क्यूब प्लस में 1, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 = 12 x² आ जाएगा, फिर इसके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6x आ जाएगा। तो अब चाहो तो इसको अच्छे से लिख लो, चाहो क्या लिख ही देना एग्जाम में अच्छे से। 8x का क्यूब हो गया प्लस में 12x का स्क्वायर हो गया प्लस में 6x हो गया और ये प्लस में 1 हो गया। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इस तरीके से। बाकी आप चाहो तो इस फॉर्मूला से बनाते हैं ना तो थोड़ा सा एक आखिरी स्टेप जो है वो कम लगता है, जो मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे टाइम लगा ना वो नहीं लगता। अगर आप डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूला से बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फॉर्मूला सही है जैसे मैंने को बता दिया। देखो जो सेकंड पार्ट है वहाँ पर निगेटिव में दिया हुआ है और इसका निगेटिव का फॉर्मूला होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में और जो अभी पिछला हमने क्वेश्चन बनाया वहाँ पर हमने देखा कि बस पॉजिटिव का फॉर्मूला होता है, लेकिन क्यूब वाले में निगेटिव का भी फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको निगेटिव वाला जो फॉर्मूला उससे बनाएंगे, बस पूरा सेम टू सेम रहेगा, बस लास्ट में क्या होगा ना माइनस की साइन लग जाएगी। जैसे कि देखो अगर a - b का अगर होल क्यूब है तो यहाँ पर a का क्यूब हो जाता है माइनस में b का क्यूब हो जाता है, फिर माइनस में 3ab और ब्रैकेट में a - b। इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा क्या होगा निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो a का क्यूब यानी कि 2a का क्यूब हो जाएगा, माइनस में b का क्यूब यानी कि 3b का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस में 3ab है तो 3 ब्रैकेट में हमारे पास a के बदले में 2a और b के बदले में 3b आ गया, और फिर इधर ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा a - b यानी कि 2a माइनस में 3b। अब इसे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपका 8a का क्यूब, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में हो जाएगा हमारे पास 3b का क्यूब है तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 हो जाएगा, तो 27b का क्यूब हो गया। इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस की साइन लग जाएगी क्योंकि यहाँ पर माइनस है। 3 × 2 = 6 और 6 का टेबल हम लोग 3 टाइम पढ़ते हैं तो 6 × 3 = 18 हो जाता है, और ये जो ab है ये एज इट इज़ उतर जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास 2a माइनस में जो 3b है इसको फिलहाल उतार लो और अगली स्टेप में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 8a का क्यूब माइनस में 27b का क्यूब, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 18 × 2 = हमारे पास 36, और यहाँ पर देखो a है और ये भी a है तो a का स्क्वायर और ये b उतर जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर है 18 और ये देखो माइनस और माइनस है तो माइनस माइनस लास्ट में प्लस हो जाएगा, इसीलिए इसमें बच्चे लोग कई बार कन्फ्यूज रहते हैं कि जब फॉर्मूला बनाते हैं ना तो लास्ट में हमारे पास जैसे इसमें तो सब में पॉजिटिव था, लेकिन इसमें हमारे पास लास्ट में हमारे पास पॉजिटिव क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ से होता है ये माइनस और माइनस जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तब वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो 18 × 3 = कितना हो जाएगा हमारा 54, और ये a का a उतर जाएगा, b का b से मल्टीप्लाई होगा तो b का स्क्वायर आ जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये रहा थर्ड क्वेश्चन जहाँ पर फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो फिर बस वही काम करना है, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के बनाओ, ये भी इजीली बनेगा आपसे। सबसे पहले अपन करेंगे a का क्यूब तो ये हो जाएगा 3/2x का क्यूब, फिर प्लस में करेंगे b का क्यूब क्योंकि प्लस वाली साइन है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस की साइन के साथ करेंगे 3ab तो 3 मल्टीप्लाई में 3/2x हो गया, और फिर मल्टीप्लाई में b के बदले में 1 कर दो। ठीक है, ब्रैकेट में a + b है तो ये हो जाएगा आपका 3/2x और प्लस में 1। इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा 27 / 2 का क्यूब यानी 8x का क्यूब आ गया, प्लस में ये 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 × 3 = 9 और 9 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही रहेगा, तो इसको आप लोग 9 / 2 और ये x को उतार सकते हो बगल में। ठीक है, और ब्रैकेट में हमारे पास जो 3/2x प्लस में 1 है उसको फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दो और अगली स्टेप में मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो ये हो जाएगा 27 / 8
एक्स का क्यूब प्लस में 1 आ गया, प्लस में हमारे पास यहाँ पर 9 के टेबल में 9 3 हमारे पास 27 हो जाएगा, नीचे में 2 2 4 हो जाएगा और एक्स के पावर में 2 आ जाएगा एक्स से मल्टीप्लाई करके, और इसका जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली 9/2 एक्स ही रह जाएगा। आप चाहो तो इसको आगे पीछे करके लिख सकते हो, 1 को जो है लास्ट में लिख देना, बाकी इसको स्क्वायर को पहले और एक्स को उसके बाद में लिख देना, यानी कि सिस्टमेटिक लिख देना, क्यूब वाले को फिर स्क्वायर वाले को, फिर इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ क्योंकि तुमको समझ में आ ही गया है कैसे सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसे भी पहले के क्वेश्चन की तरह ही बनाएंगे, a का क्यूब करेंगे, फिर हमारे पास माइनस में b का क्यूब यानी कि 2/3 y का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस में हमारे पास 3ab होता है, तो 3 मल्टीप्लाई में x और मल्टीप्लाई में 2/3y हो जाएगा, तो -3ab बन गया। ब्रैकेट में a माइनस बी करना है तो x माइनस में 2/3y कर देंगे। अब यहाँ पर जब सॉल्व करोगे इसको तो x का क्यूब आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 का क्यूब 8 और नीचे में 3 का क्यूब 27 और ये y उतर जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस ऊपर का 3 और नीचे का जो 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, कभी बीच हवा में लटके तो समझ जाना न्यूमरेटर में है, उसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दो, काम आसान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई xy से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2xy और ब्रैकेट में x माइनस में 2/3y पहले से है। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो x का क्यूब आएगा माइनस में, अच्छा ये क्यूब को मैं लिखना भूल गया था, इसको गड़बड़ मत करना एग्जाम में, 27 y का क्यूब हो गया। देन जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2x² y आता है ना, x से मल्टीप्लाई होगा तो, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 2 जो आपका 4 हो गया, नीचे में जो 3 उसको एज इट इज उतार दो, ये x को उतार दो, y का y से मल्टीप्लाई करके y का स्क्वायर लिख दो, और यही बन गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। सो 7th वाला क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 99 का क्यूब, ये पहला पार्ट है। इसमें भी हम लोग यानी कि क्यूब वाले फॉर्मूला से ही बनाना पड़ेगा, क्यूब का फॉर्मूला तो दिमाग में अच्छे से छप जाएगा उसके बाद हमारा। तो 99 को अपन क्या लिख सकते हैं, 99 को अपन लिख सकते हैं 100 - 1 का क्यूब। तो बस यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख गया a माइनस बी का होल क्यूब वाला, तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है, a का क्यूब होता है, तो ये हो गया a का क्यूब, माइनस में b का क्यूब होता है तो b का क्यूब, माइनस में 3ab तो 3 मल्टीप्लाई में a और मल्टीप्लाई में b के बदले में 1 है, और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी यानी कि 100 माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा 100 के पावर में 3 है यानी कि 3 बार 100 है, तो 100 100 और 100 इस तरीके से डायरेक्ट 0 उतार दो, ये माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का ये 300 हो गया, इसको डायरेक्ट आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे कि 100 - 1 करके भी कर सकते हो, या फिर आप इसको चाहो तो 300 का पहले 100 से मल्टीप्लाई करके फिर 300 का 1 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। दोनों तरीके से आप इसको सही यानी कि क्या बोल सकते हो, सही से ही कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। हम लोग यहाँ पर जैसे 3 हो गया, ये 300 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा हमारे पास 99, ठीक है। लेकिन नहीं यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 3ab हुआ, a माइनस बी हुआ ना, तो इसको अगर इस फॉर्मूला से बनाऊंगा तो ज़्यादा लंबा तो नहीं पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट वाला एक्सपेंड वाला फॉर्मूला से बनाता तो ईजी पड़ता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बना देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 300 किया इसको, और ये जब मल्टीप्लाई में मैं करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको 100 - 1 कर दूँ तो 99 हो जाएगा। 99 का 3 से मल्टीप्लाई करना आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन अपन नहीं करेंगे, हम लोग इसको 100 - 1 ही करके बनाएंगे, ज़्यादा ईजी काम करेंगे, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो, हम लोग पहले ज़्यादा ब्रैकेट नहीं खोल लेते हैं, तब तक ऐसे ही रहने देंगे इसको। ये हो गया 2 4 5 6 0, माइनस में 1 आ गया। इसका जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 और 2 0 इसका वाला और 2 0 इसका वाला उतर जाएगा। उसके बाद माइनस और माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 300 का 1 से, तो प्लस का 300 आ जाएगा। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, यानी कि जब इसको आप सॉल्व करोगे, तो इसमें आप पहले क्या करना है, इसको ऐड कर लेना और इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको आंसर बता देता हूँ, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं टाइम आपका। ये हो जाएगा आपका 97,0299, क्योंकि मैंने कैलकुलेशंस वगैरह पहले ही कर लिए हैं, वीडियो क्योंकि मुझे पता था पहले से कि लेंदी होने वाला है, तो कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर लिया है। अगर आपको माइनस करने नहीं आता होगा जीरो वाले नंबर का तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ सर मैं क्लास 9 तक पहुँच गया हूँ, लेकिन मुझे माइनस करने में दिक्कत हो रहा है जीरो वाले का, तो फिर मैं तुमको माइनस करना भी सिखा दूंगा अलग से एक वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना करके, ठीक है। बाकी मुझे उम्मीद है कि माइनस करके तो आता ही होगा जीरो वाला, तो इस तरीके से माइनस करके तुम आंसर ला सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये पहला पार्ट हुआ, चलिए सर सेकंड पार्ट बनाते हैं। ये रहा हमारा सेकंड पार्ट, जहाँ पर 102 का क्यूब दिया हुआ है, तो इसे भी हम पहले की तरह ही कर देंगे। इसको बना देंगे 100 और प्लस में 2 का कंप्लीट क्यूब। इज दैट क्लियर? तो a + b का क्यूब आ गया, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है, a का क्यूब हो जाएगा सबसे पहले, प्लस में हमारे पास b का क्यूब हो जाएगा जो कि है 2, तो 2 का क्यूब कर दो, प्लस में हमारे पास 2ab तो 2, ब्रैकेट में हमारे पास a के बदले में 100 और b के बदले में 2 हो जाएगा 2ab, और फिर हमारे पास a + b है यानी कि 100 प्लस में 2, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर देखो 100 पिछले बार मैंने इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि 99 पिछले बार तो आसानी से हो जाता है, लेकिन यहाँ पर फिर 102 होता है ना, तो अपन दिमाग में ही उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। तो कोशिश यही करना है कि मल्टीप्लाई वगैरह वाला काम फटाफट दिमाग में हो जाए, बाद में जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करना रहे तब हम लोग कॉपी पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो आपका वही पिछले तरीके
से हो जाएगा, यहाँ पर 6 जीरो उतर जाएगा, यानी कि 10 लाख हो जाएंगे हमारे पास, 2 2 2 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद 2 का क्यूब है तो ये 8 आ गया, यहाँ पर 2 2 जब 4, यानी कि ये हमारे पास 400 बना लेगा। और फिर यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में 100 प्लस में 2 आ गया। तो मैं यहाँ पर 100 प्लस 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से एक बार लिखूँगा ऐसे 2 0 2 0 2 0 3 बार, प्लस में 8 हो गया, प्लस में हमारे पास 400 का 100 से होगा तो ये इसका 2 0 और इसका 2 0 उतार दो, यानी कि 40,000 आ गया। फिर 400 का जब 2 से होगा तो 800 आ जाएगा। अब इन सभी को आपस में ऐड कर लो तो ये ज़्यादा आसान होगा, जबकि अगर 102 कर देते तो थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता। तो इसलिए मैं इस तरीके से बना रहा हूँ ताकि काम आसान लगे। तो जब आप इन सभी को आपस में ऐड करोगे तो योर आंसर विल बी 1061208। ये आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा, आप ऐड करके देख सकते हैं। तो ये बन गया हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। एक सेकंड छोटा सा गड़बड़ हो गया, इसके लिए बिल्कुल सॉरी, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ होना शुरू हो गया है, थक गया हूँ क्योंकि मैं एक्चुअल में यहाँ पे 3AB होता है, मैंने यहाँ पे 2AB लिख दिया हड़बड़ी में। 3AB करेंगे और जब 3AB करोगे ना तो यहाँ पर जो मेरा आंसर है, आंसर मैंने सही लिखा है क्योंकि कैलकुलेशन में पहले ही कर चुका था, लेकिन ये मेरा गलत हो गया। यहाँ पर हमारे पास 3 2 6 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा एक्चुअल में 600 बन जाएगा। और अगर ये 600 होगा तो इसका 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर ये 6 बना लेगा और ये 6 2 एक्चुअल में यहाँ पे 12 बना लेगा, तब जाकर के आपका ये आंसर आएगा। तभी मैं बोलूँ कि मैंने जब देखा इसको ना तो मुझे लगा कि नहीं यार इतना तो आंसर नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ 6 कहीं पर से मिसिंग है। यहाँ पर चूँकि 6 आ रहा था तो 6 मुझे दिख नहीं रहा था, तो एक्चुअल में ये गड़बड़ किया था मैंने, यहाँ पर मैंने 3 नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन ऐसे में कंप्लीट होगा और अच्छे से कंप्लीट होगा। अब आ जाओ एक भयंकर से क्वेश्चन में जहाँ पर अपने दिया हुआ है 999 का क्यूब। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, जीरो के फॉर्म में बनाने के लिए 1000 माइनस 2 का क्यूब बना देंगे। तो ये मेरा a माइनस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले a का क्यूब है तो 1000 का क्यूब इस बार होगा, देखना बहुत लंबा चौड़ा आंसर आएगा। उसके बाद फिर माइनस में b का क्यूब होगा तो माइनस में 2 का क्यूब कर देते हैं। फिर माइनस में हमारे पास 3ab होता है, इस बार गड़बड़ नहीं करेंगे, तो 3a के बदले में 1000 और b के बदले में हमारा 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि 1000 और माइनस में 2 कर देंगे। अब जब मल्टीप्लाई करोगे देखो ये तो 3 जीरो इसके पास है, 1000 है तो 1000 मल्टीप्लाई 1000 3 बार करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 बार 0 0 उतरेगा, 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 इस तरीके से। माइनस में ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 2 6 हो जाएगा और 6 का 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 6000 आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास ब्रैकेट में 1000 माइनस में जो 2 है उसको एज इट इज़ रहने दो, इसको फिर से उतार लो, 3 0 फिर से एक 3 0 और फिर से एक तीसरा वाला 3 0। माइनस का 8 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा और ये 3 0 2 बार उतर जाएंगे यानी कि 6 0 उतर जाएगा। उसके बाद इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 और ये जो 3 0 है ये एज इट इज़ उतर जाएंगे। पहले क्या करना, इन दोनों को ऐड कर लेना और इन दोनों को ऐड कर लेना आपस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और फिर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेना। फिर काम करते रुको, मैं ऐड करके फिर इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना सिखाई देता हूँ इस क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको और इसको ऐड करके ये लिख लिया है और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके ये लिख लिया है। क्योंकि ये माइनस माइनस है तो लास्ट में माइनस ही होगा हमारे पास। अब देखो सेपरेट कैसे करना है, अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो वो देख सकता है, अगर जिसको पता है सेपरेट कैसे करना है तो स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। सबसे पहले देखो यहाँ पर माइनस होगा नहीं तो ये बगल वाले के पास जाएगा बोरो मांगने, फिर इसके पास भी कुछ नहीं मिलेगा, इसके पास जाएंगे, फिर सबको इसके पास जाएंगे तो ये अपना 1 इसको दे करके ये 2 से 1 बन जाएगा और इस वाले को 10 बना देगा। एकदम बच्चों वाला सिखा रहा हूँ, क्लास 1 2 वाला। इसको 10 बना दिया, फिर ये 10 अपना 1 इसको दे देगा और खुद 9 बन जाएगा और इसको 10 बना देगा। फिर ये 10 जो है अपना 1 इसको दे करके लास्ट वाले को 10 बना देगा और खुद जो है ये भी हमारा 9 बन जाएगा। तो ऐसे होता है। फिर 10 में से 8 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 9 में से 0 माइनस होगा तो 9, 9 में से 0 माइनस होगा तो 9, यहाँ पर 1 में से 0 माइनस होगा तो 1, फिर 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 0 में से 0 माइनस हो तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर वही चीज़ होगा, 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता तो ये बगल वाले के पास जाएगा, ये बोलेगा भैया कुछ नहीं है मेरे पास भी, फिर ये दोनों इसके पास जाएंगे, फिर ये दोनों मिल करके इन तीनों इसके पास जाएंगे तो ये अपना 1 इसको अपना पूरा दे देगा और खुद 0 हो जाएगा और इसको 10 बना देगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, अपना इधर दे करके खुद 9 बन जाएगा और इसको 10 बना देगा। फिर ये अपना 1 इसको दे करके इसको 10 बना देगा और खुद ये भी क्या होगा 9 बन जाएगा। तो 10 में से 6 माइनस होगा तो यहाँ पर 4 आएगा, ये हमारा 9 उतर गया और ये भी हमारा 9 उतर गया। तो ये फिर इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से माइनस किया जाता है जीरो वाले नंबर को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ और मैं शुरू में तो बाहुबली बन के आया था कि आज तो पूरा एक्सरसाइज ही खत्म कर देंगे, इन भैया समझ में आ गया पॉसिबल नहीं है। 48 मिनट का लगभग वीडियो हो चुका है, 1 घंटे होने वाले हैं। अब मैं बस एक काम करता हूँ, 8th वाला बता देता हूँ, क्योंकि 8th वाला जो है इसी तरीके से बनेगा। जैसे हमने यहाँ पर इसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिखा था ना, वैसे यहाँ पर इसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिखना है। देखो क्यू वाले फॉर्मूला में दिया हुआ है ना, तो बस इस वाले फॉर्म में लिख देना है इसको। तो इसको कंप्लीट करते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे 9 से लेकर के आगे के क्वेश्चन, उनका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, हमारे चैनल में मिल जाएगा, जाकर के ढूंढना आराम से मिल जाएगा। चैनल में मैं सारे प्लेलिस्ट बना चुका हूँ एकदम अच्छे तरीके से, बच्चों को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो चलो फैक्टराइज करने के लिए कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है और फिर लास्ट में वही a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में लिख करके क्यूब बना देना है।
तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, सिंपल क्या करो कि जो हमारा फॉर्मूला था उस फॉर्मूला में करो, और यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अलग अलग दिया हुआ है। तो मैंने शुरू में जो तुमको फॉर्मूला समझाया था ना कि फॉर्मूला दो तरीके से है, एक हमारा ब्रैकेट वाला फॉर्म में रहता है और एक हमारा एक्सपेंड फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर चूंकि एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ तो हम लोग इसको एक्सपेंड वाला फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले करेंगे इसको a का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2a का क्यूब है ना, 8 को अपन 2 लिख देंगे, b को तो b ही रहने देंगे क्योंकि वहाँ पे कुछ करना नहीं है, तो b का क्यूब हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, अगर एक्सपेंड वाला याद करोगे तो 3a स्क्वायर b था, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 3a स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर और फिर b के बदले में b लिख दो। तो ये 3a स्क्वायर b हमने किया है, एक्सपेंड वाला जो हमारा फॉर्मूला था ध्यान रखना वो वाला हमने बना रहे हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 3ab फिर ब्रैकेट में a प्लस b, वो वाला नहीं बना रहे हैं ना, ब्रैकेट वाला नहीं बना रहे क्योंकि यहाँ पर हमारा ब्रैकेट के फॉर्म में दिया ही नहीं है, तो इस फॉर्म में बना के जल्दी कर लेंगे। फिर प्लस में हमारे पास क्या होता था, तो 3ab का स्क्वायर होता था, यहाँ पर अपन 3 लिखेंगे, a के बदले में 2a लिखेंगे और b का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि b के बदले में तो b ही है हमारे पास। तो देखो अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो इतना देखना कंफर्म आ जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, ये a का स्क्वायर आ जाएगा और ये b उतर जाएगा। वैसे यहाँ पर भी तुम देखो तो ये इस फॉर्म में आ जा रहा है, इसका मतलब ये होगा कि हमारे ये फॉर्मूला के टर्म पे बन गया है, बिल्कुल सही बना है। तो हम लोग इसको लिख देंगे a प्लस b का क्यूब यानी कि 2a प्लस b का क्यूब। कितना आसान क्वेश्चन था, तो बस तुम लोग को फॉर्मूला याद रखना चाहिए, सारे क्वेश्चन बनेंगे तुमसे। देखो ये वाला जो है वो निगेटिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर निगेटिव वाला फॉर्मूला बनाएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है। मैं तुम लोग एक बार फॉर्मूला जल्दी से ना याद करा देता हूँ, यानी कि एक बार रिवीजन करा देता हूँ। जब निगेटिव वाला रहे ना तो मैंने तुम लोग को नेगेटिव का एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं बताया था। a माइनस बी का जब क्यूब रहता है तो a का क्यूब तो होगा ही, माइनस में b का क्यूब होगा ही, उसके बाद माइनस में हमारा 3a स्क्वायर b तो होता है, लेकिन लास्ट वाला माइनस नहीं होता है, फिर प्लस हो जाता है 3ab स्क्वायर, इस तरीके से हो जाता है। क्योंकि मैंने क्वेश्चन तुम लोग कराया भी था, तुम लोग जहाँ पर मैं बताया था कि माइनस माइनस लास्ट में प्लस हो जाता है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कराया था इस चीज़ को। तो ये होता है हमारा एक्चुअल में, इसीलिए तुम लोग देखो यहाँ पर ये प्लस में दिया हुआ है ना कि माइनस में। ओके, तो अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो a का क्यूब बनाने के लिए अपन इसको लिखेंगे वही चीज़ पिछले बार की तरह, 2a का क्यूब, फिर माइनस में ये हो जाएगा b का क्यूब, फिर हमारे पास माइनस में 3a स्क्वायर होता है तो 3 लिखेंगे, a स्क्वायर के बदले में 2a का स्क्वायर और b के बदले में हमारा वही b रहेगा, फिर प्लस के साइन के साथ हमारा 3ab स्क्वायर होता है तो a के बदले में 2a और b का स्क्वायर यानी कि ये b का स्क्वायर उतर जाएगा, b के बदले में b ही है हमारे पास। देखो अब यहाँ पर ये प्लस का साइन था ना, ये प्लस का साइन आ गया और फॉर्मूला तुम लोग देख ही सकते हो कि प्लस में रहता है लास्ट वाला। तो बस ये हमारा हो जाएगा 2a माइनस में b का क्यूब, कंप्लीट हो गया ये वाला भी क्वेश्चन हमारा। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर माइनस की साइन दिख रही है यानी कि माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। चलो बनाते हैं फटाफट। a का क्यूब करना है तो इसको अपन 27 को 3 का क्यूब कर देंगे, माइनस में b का क्यूब करना है तो 125 है, हम जानते हैं 125 5 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा आपका 5a का क्यूब। एक्चुअल में जो ये a है ना ये हमारा b का काम करेगा, जो फॉर्मूला में अगर अपन देखें तो आप लोग फॉर्मूला को x प्लस वाई या x माइनस वाई भी कर सकते हो और a प्लस बी या a माइनस बी भी कर सकते हो, जैसे तुमको समझ में आए। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर भले a दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअल मेरा b है, अगर हम लोग फॉर्मूला के कॉन्टेक्स्ट में देखें ये पहला वाला a है। तो a का क्यूब माइनस में b का क्यूब हो गया, फिर माइनस में 3 होता है, फिर a का स्क्वायर होता है और फिर मल्टीप्लाई में हमारा b होता है, तो b के बदले में 5a कर देता हूँ। तुम चाहो तो एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, तुम्हारा इतना आ जाएगा। देखो हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, उसके बाद 9 3 27 होगा, 27 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर 9 हो गया, 9 का 5 से पहले मल्टीप्लाई कर दो तो 45 हो जाएगा और 45 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो a है ये उतर जाएगा, तो देखा आपने 135 ऑटोमेटिकली बन गया ना, जब हमने 3a स्क्वायर b के फॉर्म में लिखा तो ये वाला ऑटोमेटिकली बन जाता है। फिर लास्ट में हमारा प्लस का साइन के साथ होता है, तुमको याद होगा 3 हो जाएगा, फिर हमारे पास a के फॉर्म में a रहता है और फिर b स्क्वायर हो जाता है, तो b के बदले में कितना है 5a है ना, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर। तो बस बन गया हमारा ये आंसर। अब इसको आप लिख दो डायरेक्ट 3 माइनस में 5a का क्यूब, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। तो ये रहा हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर भी देखो माइनस की साइन है, लास्ट में प्लस वाला है यानी कि a माइनस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। चलो बना लेते हैं। सबसे पहले a का क्यूब 64 है, 64 किसका क्यूब होता है तो 4 का क्यूब होता है, तो 4a का क्यूब लिख लो इसको। फिर 27 है तो ये हो जाएगा 3b का क्यूब, ठीक है ना, 3 का क्यूब जो होता है 27 आता है। अब इधर हमारा ऑटोमेटिकली बनेगा, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, लास्ट में बस 3 लिखो, a का स्क्वायर कर दो तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा, b कर दो तो 3b हो जाएगा। फिर प्लस की साइन के साथ 3a के बदले में 4a और b का स्क्वायर होता है तो 3b का स्क्वायर कर दो। तुम लोग चाहो तो सॉल्व करके चेक कर सकते हो, तुम्हारा इतना कन्फर्म आ ही जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ से 4a माइनस में 3b का होल क्यूब। कितना आसान क्वेश्चन था, दिखता है बस मुश्किल है, बनता बहुत आसानी से है। तो देखो जो लास्ट क्वेश्चन है ना, इसमें फ्रैक्शन दिया हुआ है तुमको डराने के लिए, बहुत ही आसान बनेगा, ये भी देखना। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास जो बनता है फॉर्मूला उसमें प्लस दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास निगेटिव है, यानी कि वही होगा a माइनस बी का होल क्यूब वाला बनेगा। तो a के बदले में हमारे पास 27p का क्यूब दिया हुआ है, तो अपन इसको लिखेंगे 3p का क्यूब, ये हो गया a का क्यूब। ओके,
216 किसका क्यूब होता है ये आपको याद होना चाहिए। क्लास 9 में पहुंच गए हो, एटलीस्ट आपको 10 तक के क्यूब तो याद होने ही चाहिए। आप याद कर लो, जैसे टेबल याद किए थे, और 20 तक के स्क्वायर याद कर लो, तो आपसे आसान बनेगा क्वेश्चन। तो 216 जो होता है ना वो 6 का क्यूब होता है, तो इसको अपन लिखेंगे 1/6 का क्यूब इस तरीके से, ठीक है। तो b के बदले में एक्चुअली हमारा 1/6 है, ओके। अब इधर वाले देखना ऑटोमेटिकली बनेंगे। आप लोग लिखना है -3a स्क्वायर करना है तो 3p का स्क्वायर कर दो, और फिर मल्टीप्लाई में b करना है तो 1/6 कर दो। अब तुम जब इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो 3 से टेबल से हमारा कट हो जाएगा, 3 के टेबल में 3 1 3 हो जाएगा, और 3 2 जा हमारे पास 6 हो जाएगा, तो नीचे में 2 आ गया। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, नीचे का 2 जो है उतर जाएगा, और ये p का जो स्क्वायर है वो उतर जाएगा। तो ये जो तुम्हारा दिया हुआ है ना फ्रैक्शन डराने के लिए, वो इसको सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो हमको तो सॉल्व करनी ही नहीं है, हमने यहाँ पर देख लिया कि a और b ये है, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, एकदम कन्फर्म रहो, मैथ में कभी गड़बड़ नहीं होता है। लास्ट में प्लस की साइन के साथ 3 लिखेंगे, a के बदले में 3p और b के स्क्वायर के बदले में 1/6 से स्क्वायर कर दो, और इसको जब सॉल्व करोगे तो इतना कन्फर्म आ जाएगा, भले बड़ा सा दिख रहा है, कट पीट होकर के लास्ट में तुम्हारा 1/4 ही बन जाएगा, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करते हैं, अपन इसको डायरेक्ट जो लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3p a के बदले में माइनस में 1/6 और फिर इसका होल क्यूब, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी चलो इसको मैं थोड़ा सा कट करके देखता हूँ ना, मुझे बहुत जिज्ञासा हो रहा है कि 1/4 कहाँ से आ रहा था। तो अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर 6 × 6 है ना, रफली करते हैं ना, 3 × 3p है, मल्टीप्लाई में 1 है, नीचे में 6 × 6 है, 1 का स्क्वायर तो 1 × 1 ही होगा, तो 3 का टेबल से ये कट हो जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारे पास 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 फिर आ गया, हाँ देखो आ गया ना, नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ऊपर में p जो है ये उतर जाएगा, ये वाला p उतार दिया है, 1 1 जा 1 करके नीचे में ये 2 2 जा 4 कर दिया है। तो यस, ये भी हमारा आ ही जा रहा है, गलत कभी होता ही नहीं है, बस मुझे मजा आ रहा था देखने में, जब इतना बना ही लिया तो मैं सोचा चलो इसको भी वेरीफाई कर ही लेता हूँ। तो चलो भैया लोग, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, तुम लोग भी मुझे पता है थक गए होगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक रखते हैं आज के क्लास में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के जो 16 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, 15 16 हाँ 16 क्वेश्चन है, उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बबुआ लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, कमेंट भी करना, मुझे मोटिवेट भी करना, लाइक भी करना, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, नोट्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना हीरो वाला फोटो डालते रहता हूँ बीच में, ठीक है। तो चलो बच्चे, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।